नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं कृषि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपकी इस वीडियो में हिंदी गद्यांश के रिलेटेड व्याख्या करना सीखे। तो हिंदी गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाए, संदर्भ कैसे लिखा जाए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को करना, इसके बारे में लिखना। तो यहाँ पर लिखा गद्यांश, तो लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद लिखा विपद के लिए इतना आयोजन, क्या इतना आयोजन के लिए द्वारा किस आयोजन की बात की गई है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन को 2 और गुणे नंबर 3, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपको 6 नंबर में करने के लिए आपको एग्जाम में आता है। अन्यथा आपको 5 नंबर में करने के लिए आएगा। तो 6 नंबर आया, 5 नंबर पर करने के लिए आपको परीक्षा में मिलेगा। आप लोग संदर्भ लिखना सीखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ ममता से उद्धरते। तो यह खंड, तो गद्य खंड से पुस्तक का नाम है गद्यांश। उसके बाद यहाँ जो ममता पाठ से क्या है लिया गया है, और इसके जो लेखक है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद है। तो पूरा कैसे आप लोग बेसिस से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ ममता से उद्धरते, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो आपको इसको लिखने के लिए आपको परीक्षा में 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने के आपको परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे, 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया, तो तीसरे क्वेश्चन भी क्या करना, 2 मिल जाए। तो टोटल जो नंबर मिलते हैं, तो 2 गुणे नंबर 3 इक्वल टू नंबर होता है 6 नंबर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो व्याख्या करना सीखेंगे। हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना, इस विपत्ति को देखने वाला परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही तो है, जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि पिता, आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यह भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता। क्या आप इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी भी भीख भी नहीं मिलेगी। यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। आपकी सोच के अनुसार कल को यह धरती हिंदू विहीन न हो जाएगी, जो कि एक ब्राह्मण को अपना पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न भिक्षा न मिलेगी। यदि आप यह सोच रहे हैं तो आपकी भयंकर भूल है, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। तो आपको परीक्षा में इस तरह व्याख्या नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन लिखे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन का द्वारा आयोजन की बात की गई है। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, ममता के पिता चूड़ामणि ने इसके भविष्य की चिंता करते हुए उस दल थाल भरकर सोना उपहार में दिया।
चूड़ामणि को यह सोचा उत्कोच के रूप में प्राप्त हुआ था। चूड़ामणि इसे उत्कोच की बात इतना आयोजन के द्वारा की गई है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आप तीनों नोट कर लेंगे और तीनों क्वेश्चन को आपको 6 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होता और आने का भी चांस है। अच्छे से आप लोग इसको करेंगे। आप लोग क्वेश्चन दिया तो लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और श्राव्य व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है। तो इस तरह 3 टॉपिक पर आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और ये नंबर टोटल 6 नंबर का आपको परीक्षा में मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना सीखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है। पुस्तक के गद्य खंड के ऋषिया तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसके लेखक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है और ये आपका पाठ का नाम हो जाएगा और ये गद्यांश से लिया गया है। तो पूरा आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके व्याख्या करेंगे। व्याख्या को आप लोग सीखेंगे। तो व्याख्या में क्या क्या बताया जा रहा है आप लोग अच्छे से देखेंगे। आप लोग व्याख्या करना सीखेंगे। दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें ईर्ष्या भावना अधिक पाई जाती है। असंतोषी व्यक्ति इस बात से संतोष नहीं करते हैं कि भगवान ने हमें खुश रहने के लिए जो भी सुख सुविधाएं एक उपवन के रूप में उपहार स्वरूप दी हैं, भले ही वह उपवन बहुत छोटा हो, अर्थात सुख सुविधाएं अत्यल्प है, हम उनका उपयोग करते हुए आनंद प्राप्त करते और ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें कि उसने हमें सुविधाएं प्रदान की। इसके विपरीत वे सदैव यह सोच कर बेचैन रहते हैं कि ईश्वर ने हमें इससे बड़ा उपवन अथवा अधिक सुख सुविधाएं क्यों प्रदान नहीं की हैं। ईश्वर प्रदत्त अभावों के विषय में सोचते सोचते वह इतना जड़ भाव शून्य हो जाता है कि अपने स्वाभाविक सृजनात्मक क्षमता को भी भूल जाता है। वह यह भी नहीं सोच पाता कि जिन सुख सुविधाओं का मेरे जीवन में अभाव है उनको मैं अपने परिश्रम व सृजनात्मक शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। वह सृजन की अपनी सकारात्मक क्षमता के विपरीत विनाश की नकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख हो जाता है। उनके उन्नत हेतु परिश्रम करना छोड़कर दूसरे को हानि पहुंचाने के उपक्रम में लग जाता है। वह इससे ही अपना श्रेय प्रेय और पुनीत कर्तव्य मानने लगता है। इस तरह पूरे इसकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। आपको व्याख्या करने के 2 नंबर मिल जाएंगे और 2 नंबर आपको संदर्भ करने के लिए मिलेंगे और तीसरा क्वेश्चन आप लोग करना सीखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे किया जाए आप लोग देखेंगे। व्यक्ति का चरित्र तब भयंकर हो उठता है जब वह स्वयं को मिले उपवन का आनंद लेते हुए इस चिंता में डूबा रहता है कि मुझे इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। इस तरह से आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।